हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। जी हां बच्चों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं पीवीएफटी एग्जाम के बारे में। तो पीवीएफटी एग्जाम क्या होता है? प्री वेटनरी एंड फिशरीज टेस्ट होता है। जिन भी बच्चों को ठीक है वेटनरी मतलब पशु ठीक है डॉक्टर बनना है तो वो वेटनरी सिलेक्ट करेंगे। जिन्हें फिशरीज में जाना है मतलब मत्स्य पालन विभाग में जाना है ठीक है तो स्टूडेंट्स वो फिशरीज सिलेक्ट करते हैं। यदि आपका 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट है, यदि आपका 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट है और आप ठीक है या 12th रनिंग भी है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। आपका जो पेपर है 100 मार्क्स का होता है, ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका ये पेपर होगा। इसके लिए आपको कंप्यूटर चलाना आना जरूरी नहीं है। आप एक भी दिन कंप्यूटर की स्क्रीन पे नहीं बैठे हैं तो भी आप पेपर दे सकते हैं। पेपर देने में सिर्फ आपको टिक मार्क करना होता है ठीक है। 100 एमसीक्यूज आपको आएंगे, आपको पेन और पेपर मिलेंगे, आपको उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है रफ कॉपी जैसे, और जो भी आंसर निकल कर आएगा उसे केवल क्या करना है आपको ठीक है 4 ऑप्शन में से टिक मार्क करना होगा ठीक है। आपको 120 मिनट मतलब 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे। इसमें सिलेबस में फिजिक्स आएगी आपको 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन ठीक है, बॉटनी जूलॉजी के 25-25 क्वेश्चन, मतलब आपकी जो बायो है बायो के यहाँ पर स्टूडेंट्स 50 क्वेश्चन रहते हैं ठीक है। और एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए ही होता है तो आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं ठीक है 100 नंबर के लिए। यदि स्टूडेंट्स इसमें हम बात करें आप लोगों से कि भैया पीवीएफटी क्या है, तो ये मध्य प्रदेश में होने वाला एग्जाम है आप लोगों का ठीक है। आप यदि इसमें करते हैं तो आप लोगों को स्टूडेंट्स बैचलर ऑफ ठीक है वेटनरी साइंस, और जिसे हम लोग ठीक है बीवीएससी के नाम से जानते हैं, और बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस जिसे हम लोग ठीक है बीएफएससी के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश में या किसी भी स्टेट में हर साल इसमें वैकेंसी निकलती है स्टूडेंट, सरकारी भर्तियां निकलती हैं यदि आप इस कोर्स को करते हैं तो। इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। यदि आप एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं करते हैं तो स्टूडेंट्स आपको कॉलेज नहीं मिलेंगे वेटनरी के और फिशरीज के। लास्ट ईयर 2023 में जिन बच्चों ने सर्वाधिक अंक लिया है साइंस जोन एकेडमी के स्टूडेंट्स ने, उनकी स्टूडेंट्स ये लिस्ट है, आप यहां पर देख सकते हैं। टॉप 10 बच्चे भी इसी में हैं। तो स्टूडेंट्स सत्यव्रत ठीक है, आदित्य, अभिषेक, पुष्पराज, लोकेश ठीक है, आध्या ठीक है, अर्पित, जोया ठीक है, और आर्यस और राज, ये स्टूडेंट्स टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं। देखिए हाईएस्ट कितना स्कोर गया था 78.63। जी हाँ स्टूडेंट्स, इससे ज्यादा किसी भी बच्चे ने लेकर नहीं आया था। तो यदि स्टूडेंट्स आप भी 70 से ऊपर नंबर लेकर आते हैं तो आपका भी आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा इस एग्जाम में। 100 नंबर में से 70 नंबर आपको लेकर आना है, आपको अपने मनपसंद कॉलेज मिल जाएंगे। आपको क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? तो 12th पास यदि आप हैं या 12th रनिंग है तो आप इसका फॉर्म भरेंगे, नहीं तो आप यदि 11th में हैं तो अभी फॉर्म नहीं भरेंगे आप ठीक है। पीसीबी का होना जरूरी है आप लोगों का, और मिनिमम एज जो है वो 17 वर्ष होनी चाहिए फॉर्म भरने के दिन तक ठीक है। फॉर्म आएंगे आपके अप्रैल में, अप्रैल तक आप लोग 17 वर्ष के हो जाने चाहिए, मतलब 16 कंप्लीट हो जाए आप लोगों की, आप फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम क्या है? तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स 28 वर्ष तक है, मैक्सिमम 28 वर्ष तक है। और यदि आप क्या है एससी और एसटी वाले हैं तो आपको स्टूडेंट्स 5 वर्ष और मिलेगा एक्स्ट्रा, मतलब फिर जो एसटी एससी वाले वो कितने वर्ष तक भर सकते हैं? तो 33 वर्ष तक भर सकते हैं फॉर्म को। यदि ओबीसी वाले बच्चे हैं ठीक है तो स्टूडेंट्स उन्हें 3 वर्ष का और रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो आप स्टूडेंट्स 31 वर्ष तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितने बार चाहे उतने बार आप एग्जाम दे सकते हैं ठीक है, ये याद रखिएगा ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आगे हम यदि चर्चा करें कि कॉलेज कौन कौन से मिलेंगे यदि हम सिलेक्ट होते हैं, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को जबलपुर का कॉलेज है, महू का कॉलेज है, रीवा का कॉलेज है। पूरे मध्य प्रदेश में केवल आपके 3 ही कॉलेज हैं ठीक है। इन तीनों कॉलेज में स्टूडेंट्स आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। कितनी सीटें में? 225 सीट है। मध्य प्रदेश में हर वर्ष लगभग 40 से 50 हजार बच्चे इसके लिए फॉर्म भरते हैं, पेपर देने जाते हैं, और सिलेक्शन होगा केवल 225 बच्चों का ठीक है। क्योंकि इसमें पूरा खर्च जो है गवर्नमेंट उठाती है। शुरुआत में बस आपकी जेब का पैसा लगता है फीस का, बाद में पूरा पैसा गवर्नमेंट आपको जो स्कॉलरशिप के रूप में वापस दे देती है, तो फ्री में आपकी ये पढ़ाई हो जाती है। लेकिन इसके लिए आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। 11th 12th आपने जो पढ़ा हुआ है वो केवल आपका बेस है। बिना कोचिंग किए स्टूडेंट्स ये आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा, क्योंकि आपको अभी व्यापम का लेवल पता नहीं है, क्योंकि व्यापम आपका ये पेपर कंडक्ट कराता है। अब यदि आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, फिशरीज में जाना है, तो फिशरीज का पूरे मध्य प्रदेश में केवल एक ही कॉलेज है जबलपुर का, जहां पर टोटल 42 सीटें हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो ये बायोलॉजी में आपका स्टूडेंट्स बॉटनी का सिलेबस है। ये सारे आपके स्टूडेंट्स मेन टॉपिक दिए गए हैं, और इन सभी मेन टॉपिक को यदि हम क्या करें एक एक करके देखें तो ये एक एक करके आपको मिलेंगे, जिनके अंदर भी सब टॉपिक आपको मिलेंगे।
डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है आप लोगों से, जीवित जीवों में विविधता, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा, जैविक वर्गीकरण इसमें आपको सिलेबस में मिलेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इनटू मेजर ग्रुप्स है और उसके बहुत सारे सब टॉपिक है, ठीक है। प्रमुख समूह में पौधों का वर्गीकरण, सवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल आपको मिलेगा, कोशिका संरचनात्मक संगठन, ठीक है, इसमें बहुत सारे, ठीक है, गोल्जी है आप लोगों का, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लाज्मिड है, बायोमोलिक्यूल आपको मिलेगा, जैव अणु, इसमें सारे टॉपिक आपको मिलेंगे, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, एंजाइम है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट आपको मिल जाएगा, सेक्सुअल, बायसेक्सुअल, बाइनरी फिजन, ठीक है, पौधों में प्रजनन आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद में प्लांट फिजियोलॉजी पर बेस्ड आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पादप कार्यकी जिसे हम लोग कहते हैं। इसके बाद में मिनरल न्यूट्रिशन है, खनिज पोषण पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन, श्वसन पर आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पौधों की वृद्धि और विकास और उनके सारे सब टॉपिक आपको यहाँ पर मिलेंगे। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आपसे पेपर में पूछा जाता है, जैव विविधता और उसका संरक्षण। ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, जीव और पर्यावरण पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एनवायरमेंटल इशू पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इकोसिस्टम पर, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। रोल ऑफ प्लांट इन ह्यूमन वेलफेयर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मानव कल्याण में पौधों की भूमिका। अब स्टूडेंट्स बायोलॉजी में ही, ठीक है, आपका जो सेकंड पार्ट है जूलॉजी का, ये उसके सारे मेन टॉपिक हैं और इसके बाद में स्टूडेंट्स इनके सारे ये सब टॉपिक रहेंगे। टॉपिक के अंदर क्या क्या आपको मिलेगा, क्लासिफिकेशन रहेगा, वर्गीकरण, इसके बाद में, ठीक है, मल्टी सेलुलेटरी आपसे पेपर में पूछा जाता है, बहुकोशिकीय जीवों पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल टिश्यू पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पशु उत्तकों की संरचना और कार्य पर बेस्ड। इसके बाद में डेवलपमेंटल बायोलॉजी और जेनेटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डीएनए, आरएनए, ठीक है, ये सभी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों से। विकासात्मक जीव विज्ञान और आनुवांशिकी पर बेस्ड क्वेश्चन है, क्रोमोसोम क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों से स्टूडेंट्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मानव प्रजनन पर बेस्ड, ठीक है। इसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जनसंख्या और पर्यावरण विकास पर। इसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों के, जैव प्रौद्योगिकी जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में एवोल्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, क्रम विकास क्या होता है। इसके बाद में इकोनॉमिक्स जूलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आर्थिक जंतु विज्ञान पर, हेल्थ और डिसीज पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, स्वास्थ्य और रोग पर आप लोगों के, ह्यूमन फिजियोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मानव शरीर क्रिया विज्ञान पर। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, श्वास और श्वसन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के। इसके बाद में बॉडी फ्लड एंड सर्कुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, शरीर के तरल पदार्थ और इनका परिसंचरण किस तरीके से होता है। एक्सॉक्टरी प्रोडक्ट्स एंड देयर, ठीक है, एलिमिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उत्सर्जन पादप और उनका उन्मूलन पर बेस्ड। इसके बाद में लोकोमोशन एंड मूवमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, गमन और संचलन पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। न्यूरॉन कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तंत्रिका नियंत्रण और समन्वय पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, रासायनिक समन्वय और विनिमय पर बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद में फिजिक्स के स्टूडेंट्स ये आप लोगों के मेन टॉपिक है, मतलब ये मेन यूनिट्स हैं और इनके स्टूडेंट्स ये सारे सब टॉपिक आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिजिक्स पर चर्चा करेंगे तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट पर बेस है, भौतिक दुनिया और मापन, यूनिट्स और डायमेंशन पर बेस पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काइनेमेटिक्स पर बेस होते हैं, गतिकी पर। इसके बाद में लॉ ऑफ मोशन पर, गति के नियम क्या होते हैं और ये इनके सारे सब टॉपिक आप लोगों को मिल जाएंगे। वर्क एनर्जी पावर पर, कार्य ऊर्जा और शक्ति पर बेस क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, मोशन ऑफ सिस्टम, पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी पर बेस क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पदार्थ के गुण, और ये उनके सारे सब टॉपिक हैं। एक एक मेन टॉपिक के अंदर आप लोगों को, ठीक है, 10 से 12 सब टॉपिक देखने के लिए मिलेंगे। थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ऊष्मा गतिकी क्या है, ऊष्मा प्रगति क्या होती है। इसके बाद में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, गैसों का गतिज सिद्धांत क्या होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ की ऊष्मीय गुण क्या होते हैं। इसके बाद में ऑक्सिलेशन एंड वेव्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, दोलन और लहरें क्या चीज होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स, चार्ज पर आप लोगों से स्थिर विद्युत की क्या चीज होती है। विद्युत धारा पर स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और ये उनके बहुत सारे सब टॉपिक आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या चीज होती है, जिसमें स्टूडेंट्स आप लोगों से एलआर सर्किट, ठीक है, एलसीआर सर्किट होता है, ठीक है, पीएन जंक्शन क्या चीज होती है, ये सब आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, विद्युत चुंबकीय
ठीक है, तरंगे क्या चीज होती है, ऑप्टिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के, जिसे हम लोग प्रकाशिकी के नाम से जानते हैं, तो लेंस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन इस पर बनेंगे। वेव्स ऑप्टिक्स क्या होती है, तरंग प्रकाश की, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड, ठीक है, रेडिएशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पदार्थ और विकिरण की दोहरी प्रकृति क्या चीज होती है, एटम और न्यूक्लियस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। परमाणु और नाभिक क्या चीज होती है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। चालक, कुचालक और अर्धचालक क्या होते हैं, तो और, एंड, नॉट गेट, ठीक है, NAND गेट, ठीक है, और NOR गेट, इन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एलिमेंट्री आइडियाज अबाउट, ठीक है, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि एनालॉग और डिजिटल संचार प्रणाली एक्चुअल में क्या होती है। फिर स्टूडेंट्स केमिस्ट्री की यदि हम बात करें तो आप लोगों से ये मेन आपकी जो है मुख्य पार्ट जो यूनिट के बटे हुए हैं, जनरल एंड फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनके अंदर क्या मिलेगा आप लोगों को, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है, परमाणु की संरचना आप लोगों को मिल जाएगी, केमिकल बॉन्ड मिल जाएगा, रासायनिक बंध किसे कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी आपको मिलेगी, तत्वों में ठीक है आवधिता क्या चीज होती है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सॉल्यूशन क्या चीज होता है, विलयन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है, रासायनिक साम्य, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, रासायनिक गतिकी, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, गैस और लिक्विड पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड। पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, इन पर बेस्ड आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बेस्ड ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, आयंस, इलेक्ट्रॉन, विद्युत, रसायन क्या चीज है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे सेलों पर। सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है, सतह रसायन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद में आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू हो जाती है। प्रिंसिपल एंड मेटलर्जिकल आपसे पेपर में आता है। धातु कर्म के मूल सिद्धांत क्या होते हैं, हाइड्रोजन क्या है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। केमिकल पीरियोडिसिटी आपसे पेपर में आता है, आवर्त सारणी में, ठीक है, आवर्तिता क्या चीज होती है। सॉलिड स्टेट आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है, ठोस अवस्था क्या है। केमिकल एनालिसिस आपसे पेपर में आता है। फिर इसके बाद में आपसे स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, सम बेसिक प्रिंसिपल आते हैं किसके, ठीक है, हाइड्रोलेटिक क्या होता है, ठीक है, हाइड्रोफिजन क्या चीज होती है, कोवेलेंट क्या होता है, रेडिकल क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या चीज होती है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में यदि हम चर्चा करें तो आप लोगों से स्टूडेंट्स एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, पेट्रोलियम, इन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। हेलो एल्केन, हेलो एरिन पर बेस्ड आप लोगों से नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन बनते हैं, जिसे हम लोग नामकरण कहते हैं IUPAC का। इसके बाद में आप लोगों से स्टूडेंट्स इथार, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड पर बेस्ड DDT क्या होता है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पॉलीमर पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नायलॉन क्या है, नायलॉन 66 क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या चीज होता है, उपसह संयोजी यौगिक, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बायोमोलिक्यूल, जैव अणु पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, प्रोटीन क्या है, एंजाइम क्या है, स्टार्च क्या है आप लोगों का। विटामिन पर, हार्मोन्स पर, न्यूक्लिक एसिड पर, ठीक है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के। इसके बाद में न्यूक्लिक एसिड और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पर आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतना ब्रॉड सिलेबस है आप लोगों का वेटनरी का। यदि आप कोचिंग किसी भी संस्थान की ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपका पेपर क्रैक नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। जी हाँ बच्चों, लगभग आप लोगों के 40,000 फॉर्म भराए जाते हैं, ठीक है, और सीट कितनी है, 225 सीटें हैं आप लोगों की मध्य प्रदेश में। अब आप कंपटीशन देख लीजिए, ठीक है, आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, सीक्वेंस में तैयारी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप ऑनलाइन क्लास लगाएं, ऑफलाइन क्लास लगाएं, जहां आपकी इच्छा है आपको क्लास आप ले सकते हैं। आप हमारी भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप हमारे पास कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो आपको हम 3 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस देंगे डेली। ऑनलाइन आपको क्लासेस मिलेंगी 3 घंटे की, प्लस हम आपको पूरा कोर्स जितना भी PVFT का कोर्स है उसकी HD क्वालिटी में रिकॉर्डिंग पहले ही दिन पूरे कोर्स की आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। प्लस इसमें आपके जैसे ऑनलाइन आपका पेपर आता है, ठीक है, तो आपको ऑनलाइन की प्रैक्टिस होना चाहिए। ऑफलाइन कोचिंग यदि आप कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन वाले ही आपको ऐसी प्रैक्टिस करा के देंगे। ऑफलाइन में आप जाओगे, क्लास लगा कर आ जाओगे, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी टेस्ट की आप लोगों की। तो यदि आप ऑनलाइन कोचिंग करेंगे तो हम आपको ऑनलाइन टेस्ट भी लगवाएंगे, जैसा पेपर आता है तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी कि ऑनलाइन पेपर कैसे आता है, कैसे अटेंड करेंगे, टाइम मैनेजमेंट क्या होगा हमारा। इसमें IMP कोचिंग के नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगी, कोचिंग की आपको बुक मिलेगी। मार्केट से कोई बुक नहीं खरीदना आप लोग। अरिहंत की बुक मिलती है, पुणेकर की मिलती है, महावीर की मिलती है, SL अरोरा वाली बुक्स आ जाती हैं कुछ आप लोगों की साइंस की, ठीक है। बहुत सारी बुक्स ऐसी मार्केट में आपको मिलती है। NCERT आपने खरीद लिया, इनसे व्यापम का कोई लेना देना नहीं है। मतलब PVFT का पेपर इनसे नहीं आता है। PVFT का पेपर जो है वो व्यापम कंडक्ट कराता है। तो स्टूडेंट्स वो अपने ही लेवल के आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है। टॉपिक यही रहेंगे, सिलेबस यही रहेगा आप लोगों का, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा, ठीक है, स्टैंडर्ड रहता है। तो बिना किसी भी कोचिंग संस्थान के आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। और यदि आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में आपको डेली प्रैक्टिस सॉल्विंग क्वेश्चन मिलेंगे।
ठीक है, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करवा के देंगे। आप यदि उतना मटेरियल पढ़ते हैं, क्लास लगाते हैं ईमानदारी से डेली, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। यह हमारे कोचिंग का व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है। तो मिलेंगे फिर ऐसी एन अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।